हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान ज्योति में। दोस्तों, हम क्लास 9th के बिहार बोर्ड और हिंदी मीडियम का हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। तो वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकनी अंतःप्रतव्य जालिका। और देखिए, इसमें अगर वसा यानी वसा का मतलब आपका जो होता है, वसा यानी चिकनाई शरीर के लिए उपयोगी होती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से हानिकारक भी हो सकती है। और यहाँ पर दिया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब एक वसा है जो शरीर को कई तरह से मदद करती है दोस्तों, ठीक। कोशिका झिल्लियों का निर्माण, पित्त हार्मोन और विटामिन डी बनाने में मदद, कोशिकाओं के निर्माण और मरम्मत में मदद। इसलिए हम लोग करा रहे हैं डायरेक्ट, और आपको आंसर भी हम लोग बताते चलेंगे हम। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम जो बना होता है डीआरएनए एवं प्रोटीन से। ऑप्शन बी, इनमें से कौन देखिए तीसरा, इनमें से कौन एक कोशिकीय है। तो कौन एक कोशिकीय है, तो आपका हो जाएगा अमीबा एक कोशिकीय है। किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। तो आपका लगाया था आपका रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। आगे, कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 आदि कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी, विसरण। इस विलयन में कोशिका को देख रखने पर वह फूलने लगेगी। ऑप्शन सी, अल्प पराशरणदाबी विलयन। अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करती है। तो अमीबा जो होता है अपना एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस ऑप्शन ए। 8 नंबर, पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। तो सेल्यूलोज की। सेल यानी सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था। तो सेल का नामकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम जो किए थे रॉबर्ट ब्राउन। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी। आपको हो जाएगा जीव द्रव्य। 1858 में किए थे। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कोशिका सिद्धांत जो प्रतिपादन किया था स्लाइडिन एवं स्वान। सॉरी, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, स्लाइडिन स्वान। नाल एवं रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया था। तो आपको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली आपकी जो बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो आपका हो जाएगा सेलुलोज। झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो झिल्लीयुक्त कोशिकांग जो पाए जाते हैं आपका यूकैरियोट में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है तो वायरस में। अंतःप्रतव्ययी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। तो 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। पादप कोशिका का कौन सा भाग पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। तो 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, कोशिका भित्ति।
जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है, तो जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है ऑप्शन बी, उसका द्रव्य केंद्रक से। उसका किस भाग में आनुवंशिक गुण होते हैं? तो कोशिका के किस भाग में आनुवंशिक गुण होते हैं? क्रोमोसोम, ऑप्शन डी। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन, ऑप्शन बी। किस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती तब प्रोकैरियोट। मनुष्य के शरीर की सबसे बाहरी कोशिका होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बाहरी कोशिका आपकी जो होती है तंत्रिका कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिन पदार्थ को कहा जाता है? तो 25 का आपका हो जाएगा केंद्रीय काय, ऑप्शन डी। सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? तो निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ऑप्शन डी। 28 के ए नंबर। जिस जीव में कोशिकाएं मिलकर जीव की रचना करते हैं कहे जाते हैं बहुकोशिकीय जीव। कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण होता है, तो हो जाएगा केंद्रक द्वारा। राइबोसोम का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? केंद्रिका द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृहिणी, पावर हाउस बोलते हैं। पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका में जो आपके पाए जाते हैं लवक, गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में लाल रुधिर कणिकाओं में नील हरित मैंने ऑप्शन डी। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं, तो हो जाएगा इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में, ऑप्शन डी। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को कहा जाता है? 36 हो जाएगा अपना डी, स्ट्रोमा। थाइलाकोइड समूह को कहा जाता है? तो 37 के हो जाएगा आपका सी, ग्राना। प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं? तो 38 के आपका हो जाएगा डी। इनमें सभी डीएनए की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, धुरी झिल्ली से घिरी संरचना ने, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट, ऑप्शन सी। तारक रश्मियां किस कोशिकांग से संबंधित है? सेंट्रोसोम से। समांतर नलिकाओं या सिस्टनी के समूह से बनी संरचना है? 41 के ऑप्शन सी हो जाएगा, गाल्जी उपकरण। अगला, निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचय, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो 42 नंबर के दोस्तों हो जाएगा आपका डी, गाल्जी उपकरण।
लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? डी डुबे। चलिए, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग है तो लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी आपको जो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के समूहन में मदद करता है तो आपका हो जाएगा कोशिकाएं। फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है तो हो जाएगा आपका डी फ्लोएम तंतु। लिखित में कौन सी ऊतक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? तो 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूबाइडल एपिथेलियम। अरेखित तथा रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक हैं? पेशी ऊतक। इनमें से कौन त्वचा में मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? एरियोलर ऊतक। 51 नंबर, इनमें किस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी होती है? 51 को हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वसा स्नेही ऊतक। केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो 52 को हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन डी केंद्रक छिद्र द्वारा। केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सी हो जाएगा आपको क्रोमैटिन जालिका। लिखित में से किसमें जीव द्रव्य नहीं होता है? तो जीव द्रव्य नहीं होने की अगर बात करें हम लोग तो कोशिका में नहीं होता, यही होता है सी कोशिका में और दृढ़ ऊतक में नहीं होता है। चलिए 55 नंबर देख लेते हैं। जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं। जाइलम ऊतक में जो आपके पाए जाते हैं वाहिकाएं, चालनी नलिकाएं, वाहिनिकाएं। देखिए दोस्तों वाहिनिकाएं, देखिए ये भी होता है, ये होता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा वाहिकाएं वाहिनिकाएं। 56 फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है 4 तत्वों से। चलिए पाए जाते हैं तो इसमें बाष्पतंतु फ्लोएम मृदुतक चालनी नलिकाएं इनमें से सभी हो जाएगा। चालनी पट्टी पाई जाती है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दो चालनी नलिकाओं के बीच में। आगे विभाज्य ऊतक में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? रसधानी। पौधों में लचीलेपन का गुण निम्न में से किस ऊतक के कारण होता है दोस्तों? तो लचीलापन जो होता है कोलेनकाइमा सी। इस अस्थायी ऊतक में लिग्नीन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। 61 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा। आगे 62 एरेनकाइमा किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? तो जलीय पौधे। पत्ती की एपिडर्मिस में मौजूद छोटे छोटे छिद्र क्या हैं? तो आपका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन स्टोमेटा। मरुस्थलीय पौधों के बाहरी एपिडर्मिस में कौन से जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? तो इसमें आपको होता है किसका लेप होता है इसमें? तो लिग्निन नहीं होता है यहाँ पर क्यूटीन ऑप्शन सी। किस जटिल ऊतक द्वारा पौधों में पानी एवं खनिज लवण का समूहन होता है? तो इसमें तो आपका हो जाएगा 65 के जल वगैरह जो होता है जाइलम के काम है।
मनुष्य की श्वास नली में किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक होते हैं? तो पश्चमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, ऑप्शन सी। निम्न में से किसमें घनाकार एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका बी, वृक्कीय नली। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। रेनकाइमा विभाज्य ऊतक ही ऊतक बना होता है जीवित कोशिकाओं से। विभाज्य ऊतक ही ऊतक को विभाज्य ऊतक ही ऊतक हो सकते हैं तो कलिनकाइमा से सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं होगा। विभाज्य ऊतक को तो हो सकते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी शीर्षस्थ पार्श्वस्थ अंतर्वेश, यानी ऑप्शन डी। विभाज्य ऊतक के ही प्रकार एक तरफ से बने पर। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब आपका 71 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। समान ऊतक का निर्माण होता है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक से, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक से, पार्श्वस्थ विभाज्य ऊतक से। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लोरोफिल युक्त मृदुता को कहा जाता है? दोस्तों 72 के आपका हो जाएगा डी, कुलरेनकाइमा। ठीक ना, क्लोरोफिल युक्त मृदुता को कहा जाता है तो कुलरेनकाइमा कहते हैं। तृतीय हम देखते हैं टेंडन का निर्माण करता है। तो टेंडन का जो निर्माण करता है इसमें आपका हो जाएगा, पी नहीं होगा, तंतुमय ऊतक ना, श्वेत तंतुमय ऊतक होगा। इनमें से कौन प्लीहा यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? तो हो जाएगा जालवत संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी। बराहकर्ण में पाए जाने वाला अंतः कंकाल क्या है? तो 75 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्थी। न्यूट्रोफिल तथा बेसोफिल प्रकार है तो किसका? तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के। और देखिए आगे बढ़ जाते हैं। नेत्र की आइरिस में पाए जाने वाली पेशी है तो हो जाएगा इसमें आपका हित पेशी, ऑप्शन ए। इनमें से कौन ऐच्छिक पेशी भी कहलाता है? तो ऐच्छिक पेशी की अगर हम लोग बात करें तो रेखित पेशी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कथन लसिका के लिए सही है? तो लसिका के लिए आपका जो सही है चलिए निम्नलिखित में से कौन कथन लसिका के लिए सही है? तो लसिका के लिए इनमें से सभी सही है। ठीक है, इसमें लाल रुधिर कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। इसमें श्वेत कणिकाएं तैरते रहते हैं। यह शरीर के असंक्राम्य तंत्र का निर्माण करता है। इनमें से सभी हो जाएगा। तन एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि करने वाली ऊतक है तो आपका हो जाएगा 80 का आपका हो जाएगा दोस्तों आपका बी, पार्श्वी विभाज्य ऊतक। एरेनकाइमा पाया जाता है तो आपका देखिए यहाँ हो जाएगा एरेनकाइमा जलीय पौधों में होता है। स्थूलकोण ऊतक की कोशिकाओं के किनारे में स्थूलन होता है तो हो जाएगा सेलुलोज से। बीजों के कठोर आवरण में पाया जाता है तो बीजों के कठोर आवरण में जो आपका पाया जाता है दृढ़ ऊतक। इनमें से कौन तंत्रिका इकाई कोशिका के संदेशवाहक का काम करती है? तो आपको हो जाएगा न्यूरॉन।
तने की मोटाई बढ़ाने में कौन सहयोगी है? तो आपका दोस्तों हो जाएगा KBM। 86 नंबर क्वेश्चन, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले तक कंडरा हो जाएगा। ठीक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का काम करने वाला इनमें से कौन है? तो इनमें से आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे, चिकनी पेशियों को यह भी कहते हैं। तो चिकनी पेशियों को हम ऐसी पेशियां रखी पेशियां से कोई नहीं। तो इसमें तो कोई तो देंगे हम ना, चलिए इनमें अब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे, अस्थि किस प्रकार का ऊतक है? तो अस्थि जो आपका होता है संयोजी है। चलिए इसमें देख लेते हैं आगे। तो 90 नंबर देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन, इनमें किसका केंद्रक पालीवत होता है? तो इनमें किसका जो होता है, ये तो चलिए दोस्तों, अगर आपका इनमें से किसका केंद्रक पालीवत होता है, तो अंतिम आपका इनमें से सभी हो जाएगा। आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये आपका पार्ट 1 है, अभी हमको लगता है कि कम से कम अभी 2 वीडियो अभी बायोलॉजी में जाएगा। ठीक ना दोस्तों, चलिए।